नमस्कार स्टूडेंट्स। आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 2 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न बताते हैं और ये अध्याय है तीसरे अध्याय से बता रहे हैं, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो इसके सवालों को ज़रूर देखें, क्योंकि बीजगणित बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक भाग है। तो ये बीजगणित के ही अंतर्गत है और सबसे ज़्यादा इस अध्याय से और द्विघात समीकरण से पूछा जाता है। तो ये अध्याय हम कंप्लीट कर देते हैं और इसके बाद द्विघात समीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ। 2-3 वीडियो में ये एक्सरसाइज यानी या यूँ कहें कि ये अध्याय हम कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला, और साथ जब तक बने रहेंगे तभी आपको ये सब मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए पहला सवाल क्या है, चलो लिखते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है, बिना ग्राफ खींचे बताइए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को निरूपित करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या संपाती हैं या समांतर हैं। ये हमें बिना ग्राफ खींचे ही बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसी रेखाएं हैं। अब हल, चूंकि ये तो सवाल है, हल करने के लिए इन समीकरणों को हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो सवाल 6x - 3y + 10 = 0, ये समीकरण 1 हुआ। और दूसरा है 2x - y + 9 = 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब ये है, अब यहाँ हमें रेखाएं बताना है। तो जिस प्रकार से हम हल बता रहे थे ना, सेम सवाल वही सवाल ये भी है। तो यहाँ से इसके लिए a1 a2 ज़रूर निकालना पड़ेगा। तो ये देखो a1 होता क्या है, पहले समीकरण का x का गुणांक। तो a1 = 6। फिर b1 होता है पहले समीकरण का y का गुणांक। तो y का गुणांक यहाँ कितना है, -3। और c1 होता है अचर पद यानी पहले समीकरण का। फिर a2 = 2, b2 बराबर, यहाँ देखो b2 होता है y का गुणांक दूसरे समीकरण का, तो -1 हो जाएगा। और c2 = 9, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या कहा है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, संपाती हैं या समांतर हैं, ये कहा है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, a1/a2 का मान निकालते हैं। तो देखो a1/a2 बराबर क्या आएगा, 6/2। इसको काटते हैं, 2 × 2 2 3 6, ठीक है ना। तो ये आ गया 3/1। b1/b2 बराबर क्या आएगा, -3 ये देखो भूल से, तो ये होगा -1, ठीक। देखो b1 -3 और b2 -1, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो बराबर ये भी आ गया 3/1। और c1/c2 बराबर आएगा 10/9, ठीक। c1 10 और c2 9, ये आ गया। अब ये कंडीशन है, ठीक। तो यहाँ पर ये कंडीशन कौन सी बन रही है, तो वो हम लिखेंगे। चूंकि a1/a2, देखो a1/a2 कितना है, 3/1। और यही b1/b2 भी है, ये कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम लिख लेंगे b1/b2। और c1/c2 ये 10/9 जो कि बराबर नहीं है, तो इसको लिखेंगे ये c1/c2, ठीक। ये कंडीशन बनी। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ना, ये कंडीशन कब होती है, जब इसके समांतर होती हैं रेखाएं, यानी कोई हल नहीं होते हैं। कोई हल ना होने की कंडीशन यही होती है। तो ऐसे हम लिखेंगे, इसलिए इसका
या इसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है ना, होंगे। अतः रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है ना, समांतर होंगी। तो जब भी ये कंडीशन आती है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। तो आशा है ये सवाल समझ में अच्छे से आया होगा। तो अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा सवाल कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण जो है वो ए अपान एक्स प्लस 8/y बराबर -1 और दूसरा है 1/x माइनस 2/y बराबर 2 और एक रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं x कामा वाई इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो हमें कुछ नहीं समझना, बस इन समीकरणों को हल करना है। तो देखो हल करने के लिए सबसे पहले समीकरणों को लिखेंगे। तो पहला समीकरण है 3/x प्लस 8/y बराबर -1। ठीक, अब ये समीकरण एक है और दूसरा क्या है 1/x माइनस 2/y बराबर 2, ये 2 है। अब एक बात देखिए, अगर ये बटे में चर ना होते तो हम इसको आसानी से हल कर सकते थे, परंतु यहाँ पर ये स्वयं ही बटे में है तो इसलिए हल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब ये स्थिति बने तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ठीक, हालांकि इसको हम गुणा करा करके इसमें अगर 3 से समीकरण 2 में गुणा करा दें तो भी ये कंडीशन बन जाएगी और हल हो जाएंगी, लेकिन हम आपको मान के हल करके दिखाते हैं क्योंकि इसमें कुछ बदलना नहीं है, या दोनों तरीका बता देंगे। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, माना। अब देखो इसके भी बटे एक्स है, इसमें भी पहले के बटे एक्स, इसमें वाई, इसमें भी वाई है, तो इसको हम 1/x लिख लेंगे। ठीक, तो 3 गुणा एक किया जाए तो कितना आएगा, 1/x ही तो आएगा। तो बराबर a मान लिया कामा 1/y के बराबर मान लिया b। ठीक, इस तरीके से मान लिया। अब तब क्या होगा, अब ये जगह यदि 1/x के स्थान पर हम क्या रख दें, अब देखो यहाँ पर अगर 3 × 1/x किया जाए, ठीक, और इसके स्थान पर अगर a रख दें तो 3a आएगा। ठीक, इसी प्रकार से ये y भी बनेगा। ठीक है ना, तो ये तो तरफकार था। तो तब क्या होगा 3/x, यानी तो 3 और ये देखो 1/x बनेगा इस प्रकार से। तो ये इसके बराबर क्या बना, a प्लस ये 8 है और देखो ये 1/y बनेगा, तो 1/y के बराबर क्या मान रखा, b, तो ये 8b बराबर -1। समीकरण ये बन जाएगा 3। और इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा 1/x है तो ये a माइनस का और ये 2/b यानी 2b बराबर आ जाएगा 2। समीकरण ये बन गया 4। अब ये क्या करते हैं, 3 और 4 को हल कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर। अब देखो जिन्हें हल करना भी नहीं पता है तो आसानी से समझें। जैसे पहला समीकरण क्या है 3a प्लस 8b बराबर -1 और दूसरा है a माइनस 2b बराबर 2। ये समीकरण है। तो अब देखो अगर इसमें देखें गुणांक तो सेम है नहीं किसी के, तो हल करने के लिए हम गुणांक बराबर कराते हैं। अब चाहे x a का कराएं या b का, तो हम a का आसान रहता है, a का ही गुणांक बराबर कराएंगे। तो a के गुणांक बराबर कराने के लिए क्या करते हैं, अब देखो इसका किस प्रकार से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसका गुणांक कितना है 1 है ना, तो 1 का गुणा कुछ इस तरीके से चलेगा, पहले यहाँ और फिर ये पूरे इसमें यहाँ तक आता है गुणा। ठीक है ना, तो अब देखो जैसे गुणा कराएंगे तो a का यहाँ
इसका गुणा, 1 का 3 में गुणा कराएंगे, ठीक है ना। 3 और 1 का गुणा, तो 1 का जब 3 में होगा तो 3 एकम 3 केवल गुणांक का होता है, यानी 3a प्लस 1 का ही गुणा अब किस में होगा, 8 में। तो इस प्रकार से चलेगा, सब में गुणा होगा 1 का, तो ये 8b और बराबर माइनस का 1। अब यहाँ 3 है, अब 3 का गुणा बिल्कुल इसी रेशियो में ऐसे चलेगा, तो 3 का गुणा 1 में, तो 3 एकम 3a, अब 3 का गुणा 2 में, तो माइनस का 3 दूना 6 भी, और ये बराबर 3 दूना 6, ये हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब देखो क्या कहते हैं, ये घटाने पर कटेंगे, तो घटाने पर ये माइनस और ये प्लस हटाया, नहीं माइनस हटाया, ये प्लस हो गया और ये माइनस, तो अब घटाने पर ये कट, और इधर लिख देंगे घटाने पर। अब देखो कई अध्यापकों का ये तरीका हल करने का कुछ अलग भी होगा, तो कोई मायने नहीं रखता, जो समझ में आए आप वैसे कर सकते हैं, अपना अपना हल करने का तरीका है, ठीक। तो अब देखो ये हम जोड़ लेंगे, 8 6 14, ये 14b बराबर 1 और 6, ये दोनों ही माइनस के तो जुड़ जाएंगे, घटेंगे तो माइनस का 7, तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, -7/14, तो काट देंगे, देखो 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी ये b बराबर आ गया -1/2, ये आया। अब ये जो b का मान है ना, इसको क्या कहते हैं, समीकरण चलो 4 में रख लेते हैं। b का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखेंगे, 4 देखो समीकरण है क्या, ये है a माइनस 2b बराबर 2। अब देखो b का मान आया, तो ये a माइनस 2 इंटू बी का मान कितना है, -1/2 बराबर कितना है, 2, तो ये 2 हो गया। तो अब देखो ये कितना है, a, अब यहाँ से ये 2 से ये 2 कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, माइनस का, अब देखिए ये माइनस ये हो जाएगा प्लस का ये 1, ठीक, प्लस का 1 हो जाएगा, और बराबर इधर बचेगा कितना, 2, तो 1 को इधर जब हम भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से a बराबर ये 2 -1 हो जाएगा, यानी a बराबर आ गया ये 1। अब जब इस प्रकार से b और a दोनों के मान आ गए जो कि हमने मान रखे थे, परंतु ये वास्तविक मान नहीं है, क्योंकि सवाल में क्या था, ये देखिए सवाल में था 1/x और ये 1/y, इसी के बदले हमने क्या माना था, a और b माने थे, तो अब a और b के मान भी रखने पड़ेंगे। तो यहाँ हम नीचे ही लिखेंगे a व ठीक b के मान रखने पर, चलो मान रखेंगे, तो अब देखो ये 1/x बराबर क्या है, a, तो 1/x बराबर a माना, ठीक, तो इससे हो क्या जाएगा, 1/x बराबर a का जो मान आया कितना आया, 1, ठीक 1, यानी 1/1 इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको अगर उलट दें तो उलटने पर क्या पता चलेगा, उलट दें तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 1, ये x का मान आ गया। और देखो b बराबर क्या दे माना था, तथा 1/y बराबर माना था हमने b, ठीक, तो ये 1/y बराबर b का मान कितना आया है, ये यहाँ से देखिए -1/2, तो इसको उलट देते हैं तो ये आ जाएगा y बराबर -2, यानी सिंपल जो नीचे उसको ऊपर कर दिया तो इसका मान भी ऊपर ही हो जाएगा। तो इसलिए ये x और y के मान आ गए, तो हम कह सकते हैं अतः
x बराबर कितना 1 कामा y बराबर -2। यही होगा इस सवाल के आंसर। ठीक, तो अब देखते हैं अगला सवाल। अब तीसरा सवाल दिए हैं, कह रहा है x और y के लिए हल कीजिए। हमें x और y के लिए हल करना है। जो समीकरण दे रखे हैं वो है 2x/a + y/b बराबर 2 और दूसरा है x/a - y/b बराबर 4। तो हल करने के लिए सबसे पहले इन समीकरणों को लिख लेंगे। तो पहला दिया है 2x/a + का y/b बराबर 2। ये समीकरण 1 है और दूसरा दे रखा है x/a - y/b बराबर 4। ये देखो सिंपल सा सवाल हमने लिख लिया। अब बचा क्या, अब हल करना है। अब एक बार दोनों समीकरणों को गौर से देखेंगे। अब देखो इसमें भी क्या है, ये x/a मिल रहा है और इसमें भी x/a है, इसमें y/b है और इसमें भी y/b है। ठीक ठीक है ना। तो अब ऐसे हल करने में काफ़ी कठिन होगा, तो इसको मान लेते हैं। मानने से क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखो इतना दो को छोड़ करके ये x/a है, तो यही हम मान लेते हैं। माना x/a बराबर, अब देखो x और y और a और b तो है ही, तो इसको कुछ दूसरा ही मानेंगे। तो हम p और q माने लेते हैं। इसके बराबर हमने p माना हुआ और y/b बराबर मान लेते हैं q। इस प्रकार से मान लिया, तब क्या होगा, तब देखिए ये 2 और इसके बराबर क्या माना, इतने के x/a के बराबर देखो p माना है, तो ये 2p और फिर प्लस y/b पूरे के बराबर क्या q, तो ये q बराबर कितना हो जाएगा 2। ये समीकरण बना 3। और इससे ये क्या होगा, x/a क्या माना है p, तो ये हो जाएगा केवल p और ये माइनस y/b बराबर क्या माना q, तो ये q बराबर कितना आएगा 4। ठीक 4 ये हो जाएगा। अच्छा, हम इसको सीधे भी हल कर सकते थे, लेकिन वैसे हल ना करने के लिए हमने इस तरीके से बताया और सीधे हल करके भी दिखा देंगे। जैसे अच्छा लगे आप वैसा करिए। तो हम ताकि कोई दूसरे भी सवाल हों तो भी आप ना फंसें, इसलिए हम बताए दे रहे हैं। जो विद्यार्थी कहीं कोचिंग ट्यूशन नहीं भी पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। यहीं पर सीधे जोड़ने पर क्या होगा, ये प्लस माइनस है कट जाएंगे, तो ये कितना 2 और 1 3 यानी 3p बराबर कितना 4 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ से p बराबर कितना आएगा 6/3, 3 कम 3 3 दूना 6, यानी इसलिए यहाँ p बराबर आ गया 2। ये p का मान आ गया जो कि हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये जो p का मान आया ना, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में रख देते हैं। p का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में रखेंगे, 4 है क्या, p माइनस क्यू बराबर 4 ही है। तो p का मान 2 आया, तो 2 माइनस क्यू बराबर 4, 2 को इधर भेज दो, तो ये क्या आएगा माइनस क्यू बराबर 4 माइनस 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस क्यू बराबर कितना आएगा, ये बचेगा 2। ठीक, तो अब देखो चर के साथ माइनस रहना नहीं चाहिए, तो इसको इधर भेजे देते हैं। तो यहाँ से ये क्यू बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ये इस प्रकार से p और q के मान आए। अब वास्तविक ये तो सवाल में थे ही नहीं, जो सवाल है उसमें x और y है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, p और q के मान रख देते हैं। तो हम लिखेंगे
पुनः पी व क्यू के मान रखने पर, चलो रख देते हैं। तो P का क्या माना था, एक्स अपान ए बराबर क्या माना था, P। तो यहाँ से एक्स अपान ए बराबर जब P माना तो एक्स अपान ए और P का मान देखो ये निकला था 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स बराबर 2 का इधर गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2a। एक तो ये एक्स का मान आ गया। और देखो फिर y बराबर क्या माना था, y अपान बी बराबर माना था q। तो यहाँ से y अपान बी और ये जो q है, q का मान देखो ये आया -2। तो यहाँ से ये अब q बराबर कितना आ जाएगा, नहीं q नहीं है y, ये y है ठीक, -2a ये हो जाएगा। तो यहीं से हम दोनों मानों को एक साथ भी लिख सकते हैं। अतः x बराबर कितना आया 2a कामा y बराबर -2b। और यही हो गया इस सवाल के आंसर। ठीक, हम तो स्लो मोशन में बता रहे हैं, हालांकि आपको एग्जाम हॉल में फुर्ती के साथ तेज़ी से करना है हल। ठीक, तो बस आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो चौथा सवाल है, कह रहा है एक्स और वाई के लिए हल कीजिए। पहला समीकरण है 31x प्लस 29y बराबर 33, दूसरा 29x प्लस 31y बराबर 27। और देखो समीकरणों को हल करने की 4 विधियां होती हैं। आप कोई भी एक विधि को लगा करके हल कर सकते हैं यदि उसने कहा नहीं है तो, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो जो सवाल है, समीकरण है, पहला समीकरण दे रखा है 31x प्लस 29y बराबर 33, समीकरण एक। दूसरा 29x प्लस 31, यहाँ देखो y लिखना भूल गए, ये y है ठीक, यहाँ 31y बराबर 27, इक्वेशन 2। अब एक बात, अगर हम इनका गुणा कराएं और इन सब में तो बड़ा कठिन पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को जिनमें टोटल आसान हो, ठीक है ना, जैसे इनका टोटल करें तो एक नियत संख्या आ रही, इनका करें तो भी नियत संख्या, इनका कर रहे तो भी नियत संख्या ही आ रही अच्छी वाली। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, और इसको आसान बनाने के लिए एक बार समीकरणों को दोनों को जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर। अब मान लो जिन्हें जोड़ना नहीं पता है तो आसानी से कैसे जोड़ सकते हैं, तो देखिए हम पहला बाएं समीकरणों का बायां पक्ष बाईं ओर, दायां ओर जुड़ेगा। तो पहला क्या है 31x प्लस 29y। अब फिर क्या है दूसरा 29x प्लस 31y बराबर इधर से 33 प्लस का 27। ठीक है, बायां दोनों समीकरण के बाएं पक्ष बाईं और दाएं ओर लिखे गए। अब देखो x वाले पद जोड़ेंगे 31 और ये 29, कितना हो गया 60x प्लस 29 और 31 60y बराबर इधर से 3 7 10 की 0, फिर 3 2 5 1 कैरी 6 हो गया, इतना हो गया ना। अब ले लेते हैं कॉमन। अब देखो वो नियत संख्या क्या आई, ये आई है ठीक, कॉमन ले लेंगे 60। तो अंदर बचेगा x प्लस वाई बराबर 60 को बट्टे में भेज देंगे तो ये x प्लस वाई बराबर 60
बटे 60, 60 से 60 कट जाएगा एक बार में, तो ये x प्लस वाई बराबर आ गया 1। तो ये 1 हो गया और इसको कह देते हैं समीकरण 3। अब एक बार क्या करते हैं, अभी हमने जोड़ा था, अब एक बार घटाएंगे, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, चलो घटाएंगे। तो पहला समीकरण क्या है, 31 x माइनस नहीं प्लस का है 29 y, और देखो अब ये घटेगा ये वाली चीज़, ठीक। तो घटाने पर क्या चिन्ह भाई बदलते हैं, तो माइनस का 29x हो जाएगा, और ये प्लस का जो है 31y, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 31y, ठीक, बराबर ये 33 माइनस का कितना हो जाएगा 27, इतना आ जाएगा। अब देखो 31 में 29 गए, बचा कितना 2x। अब देखो 29 में 31 गए तो ये भी बचे माइनस के 2y बराबर, अब 33 में 27 घटा दो, बचे कितने 6। तो अब 2 कॉमन मिल जाएगा इधर से, तो 2 कॉमन, तो अंदर बचेगा x माइनस का ये देखिए y बराबर 6। तो 2 को बटे में भेज दो, तो ये x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 6 बटे 2, 2 कम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर आ गया 3, समीकरण बन गया 4। अब सिंपल सा काम करना है, हमें समीकरण ये जो 3 व 4 बने हैं इनको हल कर लेते हैं, यानी जोड़ लेते हैं आपस में, तो एक चर का मान निकल आएगा। तो लिखो समीकरण 3 प्लस 4, ठीक है ना, आसान भाषा में लिख दिया यानी जोड़ने पर। तो क्या है, ये x है, ये x प्लस वाई बराबर 1, और ये क्या है x माइनस वाई बराबर 3। तो अब भाई जोड़ रहे हैं, तो ये कट गए, ठीक, ये कट गए, ये प्लस देखो प्लस, ठीक है ना, और ये माइनस प्लस माइनस ही रहता है, ठीक, और ये प्लस, सब प्लस किया है, जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 2, 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 1 4। तो यहाँ से जो x का मान आएगा तो ये हो जाएगा 4 बटे 2, 2 कम 2, 2 दूना 4, तो ये x बराबर आ गया 2, ठीक। x का मान देखो कितना सिंपल आया 2। अब ये जो x का मान है समीकरण चलो 3 में रख देते हैं, इधर लिखे देते हैं, ठीक। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब ये मान किसी भी एक में भी रख दो, आंसर आएगा वही। तो चलो रख रहे हैं, समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 1, तो x का मान कितना है 2, 2 प्लस वाई बराबर 1, 2 को उधर भेज दो तो y बराबर आ जाएगा 1 माइनस 2, यानी y बराबर माइनस का 1 आ गया, ठीक। तो यहीं से कह सकते हैं अतः x बराबर 2 कामा y बराबर माइनस 1, और यही हो गए इस सवाल के आंसर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अब 5वां सवाल कह रहा है x और y के लिए हल कीजिए, ठीक है ना। तो पहला समीकरण दिए 4x प्लस वाई अपान 3 बराबर 8 बटे 3, दूसरा दे रखे हैं x अपान 2 प्लस 3 अपान वाई बराबर माइनस 5 अपान 2, ठीक। तो चलो इनको हल करते हैं।
तो जो पहला समीकरण है, अब देखो चूंकि ये तो सवाल है इसलिए हम समीकरणों को जरूर लिखेंगे। तो 4x प्लस वाई अपान 3 बराबर 8 अपान 3। अब इसको अभी समीकरण नहीं देते हैं, इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं, सिंपल। ठीक, सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, देखो एलसीएम लेंगे, 3 का इधर गुणा कराएंगे तो 3 चौको ये हो जाएगा 3 चौको 12, 12x प्लस वाई, ठीक है ना, इसके बटे में 1 होगा तो वाई, अब पूरे के बटे में आएगा 3 बराबर 8/3। अब 3 से ये 3 कट गए तो बचेगा कितना, 12x प्लस वाई बराबर 8। समीकरण बन गया 1। दूसरा दे रखे हैं x अपान 2 प्लस 3y अपान 4 बराबर -5 अपान 2। इसका भी तिरक गुणा, इसका इधर और इसका इधर कराएंगे तो 4 का इधर होगा तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2 का इधर होगा, या ऐसा ना भी करते तो हम एलसीएम ले लेते आराम से। चलो एलसीएम ही लेते हैं। अब देखो क्या होगा, इनका 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। ठीक, अब एलसीएम जब 4 मिला भाई, कहीं भी आप रब में ले सकते हैं। अब देखो तो इसका हर कितना है 2, 2 का भाग 4 में 2 कै बार जाएगा, 2 बार, तो यहाँ आ गया 2। ठीक, 2। अब प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 ही बार जाएगा ना, तो यानी 3y बराबर -5/2। अब इस 2 से इसको काटा तो 2 दूना 4, 2 बचा ना, और 2 का गुणा इधर करा लो, 2 पंचे 10, यानी ये आ गया 2x प्लस 3y बराबर -10। समीकरण हो गया दूसरा। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इनको हल कर लेंगे, ये समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ठीक, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने के लिए अब देखो कैसे हल करते हैं। पहला समीकरण दे रखा है 12x प्लस वाई बराबर 8 और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर -10। यही है समीकरण। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, गुणांक बराबर कराए जाते हैं, चाहे x के कराओ या y के। तो x के गुणांक बराबर करा लेते हैं। तो x का गुणांक बराबर कराने के लिए हम पहले समीकरण में ये जो 2 है इसका पूरे में होगा गुणा, तो वो गुणा पहले 12 में, फिर 1 में, फिर 8 में होगा जा करके। तो हम इस तरीके से ऐसे चलेगा, तो हम कर लेते हैं। तो 12 दूना ये आएगा 24x, और केवल गुणांक का ही होता है। ठीक, पहले 2 गुणा 12 में, फिर यहाँ 1 होगा तो 1, तो प्लस 2 कम 2y बराबर 2 अट्ठे 16, इतना हुआ। फिर 12 का गुणा 2 में, फिर 12 दूना 24x, ठीक है ना। 12 का गुणा इसमें ऐसे हो रहा है, ठीक, प्लस 12 तिहाई 36 y बराबर, अब 12 दहम 120, यानी 120, वो भी माइनस का। अब इसमें x के गुणांक तो समान हो गए, इनको हम कैंसिल करेंगे, और जब भी चिन्ह समान हो तो वो घटाने पर ही हमेशा कटते हैं। तो ये प्लस था माइनस, और ये भी प्लस था माइनस, और ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये कट गए। अब देखो 2 में 36 घटाओ तो बच्चे कितने, माइनस के 34, और ये y बराबर 16 में और 120 को अब हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये आएगा 136। ठीक, 136 आ गया। तो अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये y बराबर आ जाएगा, ये जो 136 है ना, इसके बटे कितना आ जाएगा, माइनस का 34। अब देखो इसको हम पहले तो 2 से काटते हैं भाई, मान लो इतना बड़ा पढ़ा तो आता नहीं है। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 2 छंग 12, और 2 अट्ठे 16, ये आ गया
68/17, वो भी माइनस का 17 कम 17, 17 चौको 68, यानी ये y बराबर आ गया -4। अब ये जो y का मान आया, क्या करें, समीकरण ये इतना है और ये इतना है, चलो एक में ही रखे देते हैं। तो हम यहाँ दिखाते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखते हैं, तो एक समीकरण क्या है, 12x प्लस वाई बराबर 8, ठीक है ना। तो y का मान कितना है 4, तो 12x, ये सीधे -4 है ना y बराबर, तो -4 बराबर हो जाएगा 8, 4 को इधर भेज दो, तो 12x बराबर 8 + 4 यानी 12x बराबर ये 12, और यहाँ से तो ये फिर x बराबर आ जाएगा 12/12, 12 एकम 12, यानी x बराबर आ गया 1। तो अब कह सकते हैं अतः x बराबर 1, y बराबर -4। ये हो गए सवाल के आंसर, ठीक। तो अब अगला नंबर देखते हैं। अब 6वां सवाल है, कह रहा x और y के लिए हल कीजिए, ठीक, यानी x और y के मान हमें ज्ञात करना है। अब पहला समीकरण दे रखा है x + 6/y बराबर 6, दूसरा है 3x - 8/y बराबर 5। तो इसको भी हल करने के लिए समीकरण पहले लिख लेंगे। पहला समीकरण दे रखा है x + 6/y बराबर 6, और इसी को चलो कह देते हैं समीकरण 1, और दूसरा 3x - 8/y बराबर है 5, और ये है 2। तो अब क्या करते हैं, अब देखो x तो सेम है ही, अब ये y अपान में है, इसको हमें मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना ये y बराबर चलो a मान लिया, ठीक। तब क्या हो जाएगा, ये पहला जो है x प्लस, अब देखो ये 6 है, तो 6 और यहाँ y नहीं, ये 1/y मानना है, ठीक, 1 क्योंकि दोनों में अपान में है। तो ये देखो 1/y बनेगा, 6 × 1/y, तो 6 और 1/y बराबर क्या माना, a, 6 बराबर कितना आ जाएगा 6। समीकरण इसको कहा 3, और इसमें 3x - 8a बराबर 5, समीकरण 4। अब क्या करो, 4 और 5 को हल कर लो, तो समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, हल करेंगे तो पहला है x + 6a बराबर 6, और फिर है 3x - 8a बराबर 5। अब देखो इनके भी हम गुणांक आपस में कराएंगे बराबर, तो पहले 3 का गुणा इसमें होगा, तो इस तरीके से चलेगा। तो 3 का गुणा पहले 1 में, तो ये 3x, अब 3 का 6 में, तो प्लस का 3×6 18a बराबर, फिर 3×6 18, फिर 1 का गुणा अब इसमें होगा, तो 1 का पहले 3 में कराएंगे, तो 3x - 1 का 8 में, तो 8a बराबर 1 का 5 में, तो 5। अब ये देखो इनके गुणांक समान हो गए, तो ये हमेशा घटाने पर कटेंगे, माइनस, और ये प्लस, और ये माइनस, ठीक, और यहाँ हम लिख देंगे घटाने पर, तो ये कट गए। अब देखो 18 8 कितने होते हैं 26, 26 से बराबर 18 में 5 के बचे 13, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 13/26, 13 कम 13, 13 दूना 26,
तो ये a बराबर जो आया ना 1/2 आ गया। अब ये जो a का मान है समीकरण ए 3 में रख देते हैं। ठीक, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखो भाई। समीकरण 3 है x प्लस 6a बराबर 6। तो ये देखो x प्लस ये 6 इंटू a का मान कितना आया 1/2, तो 1/2 बराबर 6, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। तो ये आ गया x प्लस 3 बराबर 6, 3 को इधर भेज दो तो यहाँ से x बराबर 6 माइनस 3, यानी x बराबर आ गया 3। ठीक, x का मान 3 आ गया। अब करते क्या है, ये जो x का मान है ये तो कंपलसरी है, आ गया। अब a तो था नहीं सवाल में, कहाँ देखियो ये a नहीं था सवाल में, a हमने ये माना था। तो a का मान क्या करेंगे, अब पुनः a का मान रखने पर रख देते हैं। तो ये किसके बराबर था, 1/y बराबर a था। तो यहाँ से 1/y बराबर आ जाएगा a का मान देखो कितना है 1/2। तो इन संख्याओं को उलट दो, तो y ऊपर है नीचे ऊपर भेज दो, तो y और 1 था उल्ट नीचे ऊपर, तो वो नीचे आ जाए, नीचे लिखा नहीं जाता। इसी प्रकार से 2 भी उलट जाएगा और 1 नीचे लिखा नहीं जाता, ये आ गया। तो यहाँ से जो आंसर आए हम लिख देंगे, अतः x बराबर कितना 3, y बराबर 2। यही हो गए इस सवाल के आंसर। तो आगे के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। तो लास्ट में फिर कहेंगे कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि अब मैं कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।